ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, आप सभी के लिए बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। जो लगातार जिस तरीके से पिछले कई दिनों से भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के ऊपर जो तनाव बना हुआ था, लगातार एक दूसरे की सेनाएं जो हैं एक दूसरे पर अटैक कर रही थी। पाकिस्तान लगातार कायराना हरकत करते हुए भारत के सभी विभिन्न शहरों पर और विभिन्न एयरपोर्ट्स, विशेषकर जो सेना के एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर लगातार मिसाइल अटैक कर रहा था और भारत उन सभी मिसाइल अटैकों को जो है नाकाम करता हुआ नजर आ रहा था। लगातार भारत ने कल भी जो है कई पाकिस्तान के एयरबेसों को निशाना बनाया। उसके बाद पाकिस्तान लगातार जो है मिसाइल अटैक और तमाम इस तरह के ड्रोन्स के जो है उसके बिहार पर हमला भारत पर कर रहा था। इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी कि अगर ये स्थिति नहीं थमी तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान एक युद्ध की स्थिति में खड़े हो जाएं। अभी जो अघोषित युद्ध चल रहा था वो एक पूर्ण रूप से युद्ध का रूप ले लेता। उससे पहले ही अब भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है, क्योंकि ये खबर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट के माध्यम से दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं, सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। हम भारत और पाकिस्तान को इस बुद्धिमत्ता के लिए, इस साहसिक फैसले के लिए बधाई देते हैं। वहाँ के इंडिया के पीपल को बधाई देते हैं, पाकिस्तान के लोगों को बधाई देते हैं। और निश्चित रूप से कहने के इस खबर की जो पुष्टि है वो तमाम एजेंसियां भारत की अब करती हुई नजर आ रही हैं। एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उनका भी ट्वीट आ गया है। उन्होंने भी ये बात कह दी है कि कल रात लगातार भारत के जो विदेश मंत्री थे, अमेरिकी विदेश मंत्री थे, इसके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के आईएसआई के प्रमुख, इसके अलावा जनरल मुनीर जो आर्मी के मेन जनरल हैं अभी, उनसे भी अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं उनसे बातचीत की गई। उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अब सीज फायर के जो समझौता है इस पर मानने को राजी हैं। किसी भी प्रकार से भारत कोई कार्रवाई नहीं करेगा और पाकिस्तान भी कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं करेगा। मैं आपको एक बार अपडेट बताया चलता हूँ कि क्या क्या जो है अब तक हो चुकी है। अब तक इसमें भारत के विदेश सचिव ने भी जो ये बात कह दी है। ये मैं भारत के विदेश सचिव का आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ जिसमें उन्होंने साफ तौर से प्रेस के सामने आकर कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक जो सीज फायर है उस पर अब राजी हो गए हैं और किसी भी प्रकार की सीमा पर हरकत नहीं की जाएगी। ये आप साफ तौर से देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि लगभग ये जो है कुल मिलाकर हम इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। Good evening, ladies and gentlemen. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. इस खबर की पुष्टि जो है पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने सबसे पहले किया। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्वीट आया, फिर उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ट्वीट आया, इसाक डार का। उसके बाद जो है भारत के विदेश मंत्री का ट्वीट आया। इसाक डार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उन्होंने भी यही कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है दोनों ही सीज फायर के लिए लागू मान गए हैं और किसी भी प्रकार से पाकिस्तान जो है हमला नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की उकसाना वाली कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करेगा। और निश्चित रूप से जिस तरीके से बॉर्डर पर टेंशन थी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से एक भारत और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। भारत ने जो है इस पूरी खबर को जब हम बता रहे हैं तो आपको ये भी बताना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इसके अलावा तीनों ही सेनाओं के प्रमुख NSA अजीत डोभाल, तमाम और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन लोगों की एक मीटिंग हुई थी। लगभग 1-1.5 घंटे पहले मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जो है शायद इस तरह की चर्चा की गई हो कि सीज फायर हो गई है, परंतु उस मीटिंग में प्रस्ताव निकल कर आया। उसमें ये बात कही गई कि भारत किसी भी प्रकार के टेरर अटैक को, किसी भी प्रकार के आतंकवादी अटैक को एक्ट ऑफ वॉर मानेगा।
यानी कि जिस तरह की धमकी पाकिस्तान ने एक वक्त में दिया था कि अगर भारत ने पानी रोका है तो वो एक्ट ऑफ वॉर है, और भारत ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का पाकिस्तान की ओर से टेरर अटैक करवाया जाता है, किया जाता है, तो निश्चित रूप से भारत इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। और जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस बार जो कार्रवाई की है, ठीक इसी प्रकार की कार्रवाई भारत आगे भी करेगा। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक सीधा संदेश भारत ने देने का प्रयास किया है कि हम पहले छेड़ेंगे नहीं, और छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस तरह की जो नीति है लगातार भारत कहीं ना कहीं अपनाते हुए नजर आ रहा है। और भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, जिस तरीके से उनके सभी ड्रोन अटैक को, उनके जो चीनी ड्रोन अटैक थे उन सभी को, जैसे भारत के S-24 ने तमाम मिसाइलों को, तमाम ड्रोन अटैकों को जो नाकामयाब किया था, तमाम शहरों पर कल भी पाकिस्तान ने जो 26 के 26 शहरों को, भारत के शहरों को निशाना बनाया। कई ऐसे शहर खबरें आई जहां पर कई नागरिकों की मौत भी हुई, लेकिन भारत फिर भी यही चाहता था कि हम सिविलियन पर अटैक नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ टेरर पर अटैक करेंगे। और भारत ने उसी नीति को फॉलो करते हुए आज भी जो प्रस्ताव पास किया है उसमें यही कहा है कि निश्चित रूप से अगर हम किसी भी प्रकार के जो सीज फायर है इस सभी को मानने के लिए हम तैयार हैं, हम बिल्कुल भी इसका उल्लंघन नहीं करेंगे, परंतु अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार का टेरर अटैक करता है तो आगे फ्यूचर में इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और भारत फिर इसके जवाब में, जैसे इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत घर के अंदर घुस के मिसाइल अटैक किया, ठीक उसी प्रकार की स्थिति दोबारा उत्पन्न हो सकती है। और इससे पहले भारत ने जो है पाकिस्तान के जो आतंकवादी मारे गए इस पूरे ऑपरेशन में, उनकी एक तस्वीर भी जारी की, उनके वीडियोस भी जारी किए कि कौन कौन से पाकिस्तानी मारे गए हैं, कौन कौन से आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। और निश्चित रूप से कहना कि जिस प्रकार पाकिस्तान ने जो आतंकवादी मरे ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उनके जनाजे में जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ शामिल हुए, पाकिस्तान की सेना ने उनको सम्मान दिया, एक राष्ट्रीय सम्मान उनको दिया। और निश्चित रूप से कहना कि इस तरह की चीजें जो हुई हैं वो भारत और पाकिस्तान के रहने वाले दोनों ही बॉर्डर एरिया में जो लोग थे उनके लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें ANI की रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया है कि आज दोपहर में जो है DGMO यानी कि दोनों ही देश के DGMO के द्वारा बैठक हुई, बातचीत हुई, जिसमें ये पूरा फैसला लिया गया कि भारत और पाकिस्तान जो है एक दूसरे पर अब किसी भी प्रकार से उल्लंघन, किसी भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का उकसावे वाली जो है हमले नहीं करेंगे। आपको बता दें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उन्होंने ये बात जाहिर की है, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि मैंने NSA अजीत डोवाल से, इसके अलावा NSA आसिम मलिक से बात की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की, इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की, और उसके बाद इस पूरी बातचीत का नतीजा ये निकल कर आया कि अब भारत और पाकिस्तान किसी भी प्रकार से जो है युद्ध की स्थिति में नहीं होंगे और किसी भी प्रकार से सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके बाद एक बड़ी बात यही सामने आती है कि अगर युद्ध होता भी तो इससे नुकसान केवल और केवल भारत को ही था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनता जा रहा है, तो निश्चित रूप से युद्ध में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते, कई जवान उधर से भी और इधर से भी शहीद होते, कई लोगों की हानियां होती, और तमाम चीज़ें जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार सिविलियन को अटैक कर रहा था, उसके बाद शायद इस तरह की स्थिति उत्पन्न होना जरूरी था। इसमें बात यह भी निकल कर आई कि जैसे एक दिन पहले ही खबर आई थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो परमाणु कमेटी है पाकिस्तान की, उसकी बैठक बुलाई थी, और शायद उसमें चर्चा की गई थी कि क्या पाकिस्तान परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई करता तो भारत भी इस तरह की कार्रवाई करता, तो शायद विश्व की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, विश्व वर्ल्ड वॉर में इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, एशिया में कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इन तभी चीज़ों को रोकने के लगातार अमेरिका और जितनी भी महाशक्तियाँ थी वो प्रयास कर रही थी। और कहने की उनकी शक्तियाँ जो उन्होंने प्रयास किया वो सफल भी आज होता हुआ नजर आ रहा है। देखना यही होगा कि पाकिस्तान ने जो भरोसा दिया है और भारत ने जो टेरर अटैक को एक्ट ऑफ वॉर बोला है, उसके बिहाफ पर पाकिस्तान किस तरह की हरकतें करता है। और अगर आगे फ्यूचर में इस तरह का कुछ भी नहीं होता तो ये सर्वाधिक शांति वाला विषय जो है भारत और पाकिस्तान के लिए होगा। आपकी पूरी खबर पर जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर। जो भी अपडेट होगी हम आपको आकर देंगे। अभी तक की जो अपडेट थी, जो अब तक हमने वीडियो रिकॉर्ड किया, अब तक जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।